कुछ पढ़ के ही सुनाती हूँ, ठीक है, आज के जो है। तो इतना लंबा समय गुजर गया, भारत में इतने ऋषि, इतने राजा, इतने विद्वान हुए, इतने विचारक, इतने दार्शनिक हुए, लेकिन एक बात समाज में हमेशा ही जो सामान्य रही है ना, कि जब भी कभी किसी ने भी समाज के विपरीत, है ना, समाज की धारा के विपरीत चलने की कोशिश की है या फिर सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस किया है, सत्ता मतलब सरकार, उसके खिलाफ बोलने का जब भी किसी ने साहस किया है, तो उसे हमेशा ही इस बात की सज़ा मिली है, या तो उसे दंडित किया गया, है ना, या फिर उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि समाज या सत्ता उन्हें सच बताने वालों के इतनी विरोधी क्यों हो जाती है। सोचने वाली बात है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको कोई सच बात कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। किसी छोटी सी बात पे उसने उसकी विपरीत बोल दिया, है ना। हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, सोसाइटी में तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले ये चीज़ें जो है ना हमें अपने घर में ही देखने को मिल जाती हैं, है ना। अगर हमने अपने किसी बड़े का थोड़ा सा भी उनकी बातों पर हमने तर्क कर दिया, हल्का सा भी तर्क कर दिया, तो उन्हें वो अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है, अपनी इंसल्ट लगती है कि इस छोटे से बच्चे ने मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर दी, मेरी बात पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा दिया, जैसे कि उसमें अपनी कोई बुद्धि सोचने समझने की क्षमता नहीं है ना। तो ये बात उन्हें ये नहीं लगती, वो उस बात का सही गलत नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमारी बेइज्जती कर दी इतने सारे लोगों के सामने हमारी बात पर सवाल उठा करके, ठीक। क्यों उन्हें इतनी असुरक्षा और असहजता महसूस होने लगती है किसी के बोलने से, कि वो उसे मारने तक का विचार करने लग जाते हैं, है ना। अब हम किसी को मारने तक का भी विचार तो तभी करते हैं ना जब हम उस व्यक्ति से, उस बोलने वाले से, सच बोलने वाले से काफ़ी ज़्यादा डर जाएं, असुरक्षित महसूस करने लगे कि ये हमसे हमारा जो है कुछ छीन सकता है, हमसे हमारा कुछ ले सकता है, या हमारे पास जो भी है इसके बोलने से, अगर इसने बोला और दूसरों ने सुना, है ना, दूसरों ने सुना तो हमारे पास जो भी शक्तियां हैं, जिस भी तरह के पद हो सकते हैं, है ना, पोस्ट हो सकती है, वो छीन सकती है। तो सबसे पहली असुरक्षा तो किसी भी व्यक्ति को यही हो सकती है ना। तो इसलिए वो व्यक्ति पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इसकी बात को लोगों तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर इसकी बात लोगों तक पहुंची तो उस व्यक्ति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो सत्ता हो या सरकार हो, है ना। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि इस व्यक्ति का मुंह बंद करा जाए किसी भी तरीके से, इसलिए वो हर पैंतरे अपनाएगा, ठीक। आखिर उनका क्या छिन रहा होता है इस बात से, सत्ता से, शक्तियाँ, पद, अधिकार, समाज, उसकी परंपराएं, सिर्फ इस बात का डर। लेकिन इन बातों के डर से सच बोलना ऑब्वियसली बात है, बंद नहीं हो सकता ना, क्योंकि सच तो इनसे बहुत ऊपर की चीज़ होती है। जो दिख रहा है झूठ, आंखें हैं, दिखाई देता है ना, सुनाई भी देता है। सिर्फ किसी भी वजह से अगर हम, बिल्कुल हो सकता है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आंखें बंद करने में भी, लेकिन फिर उस अंदर वाले का क्या करे जो भीतर ही भीतर हमें कचोटता रहता है ना। भीतर ही भीतर हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है कि नहीं हमें बोलना चाहिए था, नहीं हमें उसका विरोध करना चाहिए था, नहीं हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, जब हमें दिखा कि गलत हो रहा है देन उसका विरोध करना चाहिए था। उसका क्या करें, क्योंकि खुद को भी शक्ल दिखानी होती है यार, खुद के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वही वाली बात है, जो काला है उसे काला ही कहा जाएगा, ऑब्वियसली बात है। काले को कुछ और अगर कहने या सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा तो वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको हम कहेंगे कट्टरता, अंधविश्वास, तर्क, है ना। हम किसी को मान रहे हैं, हम किसी को सुन रहे हैं, है ना, और हमने उसके विरोध में किसी से भी कोई बात सुन ली, है ना, हमने उसके विरोध में किसी से भी कोई बात सुन ली, तो हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, बिल्कुल होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, हम जिससे प्यार करते हैं उसके विरोध में अगर कोई बात बोल दे तो हमें गुस्सा आएगा कि इस व्यक्ति ने उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे दिया,
हम ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत, नहीं, सबसे पहले हमारा जो है एंगर इशू बाहर आ जाएगा, गुस्सा आएगा हमें, है ना। हो सकता है वो व्यक्ति बात सही बोल रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि झूठ बोल रहा है, हो सकता है सच बोल रहा हो, लेकिन उस मोमेंट में हम कहेंगे कि उस समय उस मोमेंट में हमारे ऊपर वो व्यक्ति या वो कुछ भी जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना, हम उसके विरुद्ध, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ सुन पाएंगे, नहीं सुन सकते, आएगा इशू, आएगा एंगर इशू, आएगा, बिल्कुल आएगा बाहर, ठीक है। तो हम विरोध करेंगे उस बात का, हम तर्क के माध्यम से उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बात की है, पहली बात तो हम उसको गुस्से से टाल ही देंगे, है ना, गुस्से से कुछ भी बोल के बेइज्जत करके छोड़ देंगे, जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कट्टरता या अंधविश्वास पाया जाएगा। तो भारत पर जब अंग्रेजों ने अधिकार करा था, तब अंग्रेज लोग उनके खिलाफ बोलने वालों को जेलों में डाल देते थे, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। पढ़ा है हमने, अगर हमने इतिहास का अध्ययन किया है तो ऑब्वियसली बात है कि हमने ये सब पढ़ा है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, 200 सालों तक शासन किया, है ना, और ऐसे नहीं थे कि बहुत अच्छे थे, हम नहीं कह रहे कि अच्छे भी थे बुरे भी थे, बहुत सारे अच्छे भी रहे हैं, बहुत सारे बुरे भी रहे हैं, लेकिन अधिकार तो उन्होंने हम पर थोपे हैं ना, अपनी शासन जो है उन्होंने हमारे ऊपर थोपा है ना, हमारी इच्छा से तो नहीं करा ना उन्होंने हम पर शासन, ऑब्वियसली बात है हम पर थोपा था, जैसे भी किया हो। और फिर जब उनके विरुद्ध लोगों ने आवाज उठानी शुरू की ठीक है, हमारी सोच के भी बाहर उन्होंने किताबों, पत्रिकाओं, संगठनों, उन सभी पर प्रतिबंध लगाए जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे या उनके शासन के खिलाफ बोलते थे। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने आंदोलन भी छेड़ा, ठीक है। आंदोलन और क्रांतियां हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, चाहे आदिवासियों का विद्रोह ले लो, चाहे साधारण लोगों का विद्रोह ले लो, फिर जितने भी हमारे नेता हुए हैं, उन नेताओं ने जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त करके उन आंदोलनों को नेतृत्व दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे राजनीतिक लोग भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, है ना, सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से, जिस भी तरीके से हो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह तो छेड़ा था, है ना, चाहे जिस भी तरीके से छेड़ा हो, सबने अपने अपने तरीके यूज किए, लेखक, पत्रिका, कहानी, नाटक, जो भी था सबका, ठीक है, शिक्षा, जिस भी तरीके से वो लोग कर सकते थे उन्होंने विरोध किया, ठीक है, बोलते थे, ठीक है, प्रतिबंध लगाए अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे या उनके शासन के खिलाफ बोलते थे। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर के अंग्रेजों ने क्रांतियां वगैरह, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने क्रांतियां वगैरह की, ताकि भारत का शासन भारतीयों के हाथों में आ सके, ताकि भारत के लोग स्वयं अपना कानून, अपना शासन चुने, अपना शासक चुने, कौन उन पर शासन करेगा, कौन उनका राजा होगा, कौन उनका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, जैसे कैसी उनके यहाँ सत्य शासन व्यवस्था होगी, ये सारी बातें, ठीक है, जहां उनके शब्दों को दबाया ना जाए, है ना, ऐसी शासन व्यवस्था, ये समाज में ऐसी व्यवस्था जहां उनके शब्दों को दबाया ना जाए, बल्कि उनकी बातों को समझा जाए। और इन सब बातों को वही समझ सकता है जो स्वयं उन्हीं के बीच का हो, मतलब भारतीयों का शासन, भारत पर शासन भारतीयों का हो, है ना, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में रहे, ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात थी। इसी वजह से हमने अंग्रेजों का विरोध भी किया था। हमारे जो लोग रहे हैं, राजनीतिक जिस भी तरीके के रहे हैं, उन पुराने जो लोग रहे हैं आंदोलनकारी या क्रांतिकारी, है ना, उन्होंने सब इसी बातों को वो करने के लिए आंदोलन भी किए थे, ठीक है, क्योंकि वो अपने देश और अपने लोगों की बातों और जज्बातों को अच्छे से समझता है। और इन्हीं सब बातों के लिए उन्होंने अंग्रेजी सत्ता छीन ली थी, ऑब्वियसली छीन ली थी। जब हमने इतने विरोध और क्रांति की है, उन लोगों ने की थी, तो अंग्रेजों को सत्ता भारत से छोड़नी पड़ी। अब सत्ता भारतीयों के हाथों में ही है ना, चुनने वाले भी हम ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी हमारे प्रतिनिधि जो भी हैं, है ना, संसद के नेता या हमारे विधानसभा के नेता कोई भी हैं, वो हम ही चुनते हैं, हम ही चुनाव में तो हम ही भाग लेते हैं, हम ही वोट भी देते हैं अपने शासक को। लेकिन फिर भी वही समस्या फिर से पैदा हो गई। क्या समस्या? कि बोलने वालों को चुप कराना, सच बात को दबाना,
उसे अधिक रूप से दंडित करना, आर्थिक रूप से दंडित करना, उस पर प्रतिबंध लगाना, या उसे झूठे केस में आरोपी बना देना, है ना। ये सारी चीजें, ये सभी अभी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो हम आज़ाद हुए, ठीक। हमारी समस्या तो अभी भी वही की वही है। एक बस फर्क इतना है कि पहले हम विदेशियों से शोषित हो रहे थे, अब हम अपने ही लोगों से शोषित हो रहे हैं। सजा सिर्फ इस बात की कि सत्ता में बैठे लोग गलत लोगों के विरोध में, अपनी गलत बातों के विरोध में, अब उनकी गलत बातों के विरोध